अच्छा, पानी को टंकी तो है लेकिन वो खाली है। तो घर आप पहली छोरी बंसी जो सरकारी नौकरी कर सकती। हाँ, पहली सिस्टर। बाकी अच्छा ही होगा पेपर, तो जिस हिसाब से उसने वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तैयारी करी थी, तो उस हिसाब से अच्छा ही होगा पेपर। तो कितने समय सुबह आप तैयारी करिया है? 12 महीना 2 साल वो आगे की तो आगे देखी जाएगी। बच्चा तो कोशिश तो आपकी तो मैंने तो पूरी करे लाख सरकारी भी बन जाए, वैसे प्राइवेट मिल जाए तो प्राइवेट भी कर लेंगे। तो जैसे आप एग्जाम देने जाती हो तो मम्मी बोलती है ऑल द बेस्ट बेटा, आपने बोला ऑल द बेस्ट मम्मी? हाँ, मैं इस चीज की तैयारी अच्छे तरीके से नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मेरा पेपर अच्छा गया है। मतलब मॉल चीज ये है कि आप एक्सपीरियंस लेवा खातिर भी चल जावे कोई दफा। हाँ, बस मेन चीज यही है। वहाँ दिमाग कितना खराब हुआ, अब वो घर पे होता तो पता नहीं चलता, कोई बात नहीं कट करके फिर से सही कर लेते, लेकिन वहाँ जब मेन सेंटर में होना तब है ना हाइपर कितना हुआ तब पता चला ना। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। नमस्कार, राम राम, खमा घनी थाके सागे मैं स्वाति थे देख रहा हो झलको मीडिया। आज हम मौजूद है जयपुर के जीपीएस स्कूल में, यानी गायत्री पब्लिक स्कूल में। अटे एग्जाम चल रहा है असिस्टेंट लैब को, जिके खातिर अब माइने स्टूडेंट्स एग्जाम लिख रहा है। अब करीब 5 मिनट के बाद 12 स्टूडेंट निकल के आसी। अब हम बात करवा की कोशिश करसा कि पेपर की तो टफ हो, लेंदी हो, इजी हो, माइने की फैसिलिटीज के अंकली ही और पूरा को पूरा जायको लेबा की कोशिश करसा। बीम पहली अबर बैठे अबर अटे बारे जो है बहुत सारा परिजन बैठे रहे, इंतजार कर रहा है कि कब स्टूडेंट्स बाहर निकल के आसी और पूछा कि बाको पेपर क्या अंक लगयो है, सरकारी कर्मचारी बनने को जो सपना है वो पूरा हो पासी या फिर कोनी हो पासी। तो देखो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और ये गर्मी में अटे इंतजार करना थोड़ा सा मुश्किल तो हुई रही हो लो। अब बात करा जानने की कोशिश करा। नमस्कार सर। नमस्कार। कितने टाइम से यहाँ वेट कर रही हो? मैं तो अभी 10 मिनट पहले आया हूँ मैम। अच्छा, अभी अभी आए हो तो गर्मी क्या अंकले लाग रही सर? गर्मी तो लग रही है, इसी वाले फ्लैट में रहते हैं, आज पहली बार बाहर निकले तो गर्मी तो लगेगी। अच्छा, पहली बार आए हो? हाँ, मैं तो पहली बार ही निकला हूँ गर्मी में तो आज। बहन ने लेबा खातिर आए? हाँ बहन। कितने टाइम में तैयारी कर रही है? वो अभी 2-3 साल पहले से उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, उससे लगातार लगी रही है। मतलब जो रीट है उसके या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, ग्राम से पटवारी राजस्थान की, ये मान लो, या आज ये है लैब असिस्टेंट वाली लगी रही है। कहीं लाग रही हो कि पेपर क्या अंकलो हुई हो, थाने भी थोड़ी सी टेंशन हो रही है? जो टेंशन तो रहती है, बड़ी बहन है तो टेंशन तो रहेगी। देखो बाकी अच्छा ही होगा पेपर, तो जिस हिसाब से उसने वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तैयारी करी थी, तो उस हिसाब से अच्छा ही होगा पेपर। तो थोड़ा सा जो है ना कॉन्फिडेंट भी होना जरूरी है, तो बा कॉन्फिडेंस ही कि भाई अच्छा होता है। हाँ हाँ, पक्का कॉन्फिडेंट थी। उसका रीट का प्री भी क्लियर है, 1-2 एग्जाम और क्लियर है, तो वो पक्का कॉन्फिडेंट है। लेकिन और भी आगे जानने की कोशिश कर सा। जी सर, राम राम। जी राम राम। किने लेबा खातिर आए हो? बेटी आई है मेरी। बेटी आई है। अच्छा, बेटा कितने टाइम हो तैयारी कर रही? तैयार कर रही है, टाइम से कर रही है, वो टाइम से कर रही है। खूब पढ़ाई करती? हाँ, पढ़ाई करती है, एमए कर रखा है, बीए कर रखा है, हाँ। पर इसका एग्जाम दे रही है। कितने कितने घंटा तक पढ़ाई करती दिन? पढ़ाई तो दिन भर करती है वो। दिन भर? कहीं लाग रही हो कि बार परीक्षा तो निकल ही जाती? हाँ, इंशाल्लाह निकल जाएगी। निकल जाना ही चाहिए। मेहनत कर रही है तो मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए ना। चाहो कि बिटिया जो है सरकारी कर्मचारी बने? हाँ, इंशाल्लाह। क्यों सरकारी ही क्यों? सरकारी भी बन जाए, वैसे प्राइवेट मिल जाए तो प्राइवेट भी कर लेंगे। तो थाने दिक्कत को नहीं भी, हाँ माँ बाप के वे कि सरकारी हुए तो भी चले। हाँ, दोनों ही चलेगी। दोनों चल सी। तो माँ बाप ने यांग होना चाहिए कि भाई सरकारी हुए तो भी चले, प्राइवेट हुए तो भी चले, कोई दबाव को नहीं है। कोई दबाव नहीं, अपन तो मेहनत कर रहे हैं, बस फल तो ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ, और भी बहुत सारे एग्जाम आने प्रिपेयर करे हैं? हाँ, मैं तो हर एग्जाम में लेके आता हूँ बेटी को। हर एग्जाम में तो कोई सपोर्ट पूरा है? हाँ, पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है हमारा। जी सर, थे सिद्धू आयो। मैं वैसे आया तो पानीपत से हूँ। मैं रहता तो जयपुर में हूँ, लेकिन मेरे क्या अभी 2 महीने से पानीपत रह रहा हूँ। अच्छा। अब जो फॉर्म भर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। मेरी वाइफ तैयारी कर रही थी तो एग्जाम दिलाने के लिए मैं कल ही वहाँ से आया हूँ। अरे यार, तो बहुत अच्छी बात है सर। अब मेहनत कर रहे हैं तो लाना तो पड़ेगा ना। तो वो ये उन्होंने काफी 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं वो, और अब एग्जाम एकदम आ गया है तो फिर आना ही है। तो अब देखो क्या रिजल्ट आता है। कई लोग कहते कि जो मर्द सफलता हासिल करे बाकी पीछे औरत को हाथ हुए, अठिन तो मर्द को हाथ है। तो वो तो बराबर हाथ है, दोनों का हाथ रहे तभी तो काम बने, है ना। तो वैसे ही है। अब तो खुद भी सरकारी नौकरी में हो?
मैं प्राइवेट में। प्राइवेट में हो? अच्छा, तो मैं खुद चाहता कि आप सरकारी नौकरी करा या फिर था को मोटिवेशन हो कि तू ट्राई कर एक बार? हाँ, इसके मतलब कई समय से इच्छा थी कि मैंने गवर्नमेंट एग्जाम देना, गवर्नमेंट जॉब में, तो मैंने कहा तैयारी करो, जो भी वैकेंसी आएगी उसमें फॉर्म भरो, मैं साथ में हूँ, साथ ले जाऊँगा, जहाँ कहीं पे भी एक सेंटर आएगा जो सपोर्ट मिलेगा पढ़ाई से संबंधित, कोचिंग से संबंधित, वो सब प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। तो वही जितने चल भी रहा है। खर्चे लगे पढ़ाई में पूरा करे हो? हाँ बिल्कुल। कोई ए था कैसा क्या है? हाँ, ये मेरा बेटा है। आज है ना मम्मी एग्जाम दे रही है, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो जैसे आप एग्जाम देने जाती हो तो मम्मी बोलती है ऑल द बेस्ट बेटा, आपने बोला ऑल द बेस्ट मम्मी? हाँ बोला। हाँ। तो रात को ऐसे डांटते थे कि पढ़ाई करो, मोबाइल रखो, पढ़ाई करो? नहीं बोलते थे कि मम्मी खूब पढ़ाई करती है? हाँ। कैसा लगेगा अगर मम्मी का एग्जाम निकल जाता है, मम्मी एकदम गवर्नमेंट नौकरी करने लग जाती है? अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा। आप सपोर्ट करते हो मम्मी को? हाँ। खुद के काम खुद करते हो? हाँ। मम्मी को परेशान नहीं करते? नहीं। अब जब बाहर निकल के आएगी तो पहला सवाल क्या पूछोगे मम्मी से? ये नहीं पूछोगे कि एग्जाम कैसा गया? पूछोगे की खातिर आए हो? मेरी सिस्टर के लिए। सुबह ने लेवा आए हो? हाँ। बर्थडे था? हाँ। अच्छा, तो अब सुबह आया बाकी सागे आया था? हाँ, सुबह दोनों साथ में आए थे। वो गांव से आई थी तो उसके साथ आई थी मैं। अच्छा, गांव कौन सा गांव आया? पागी से। कितने घंटे लगे आपको? वो कल आ गई थी, वो हमारे घर पे थी, उसको लेके आई थी मैं। अच्छा, कजिन सिस्टर है भी? हाँ। अच्छा, राम राम सर। राम साहब, सीधो आयो? मैं सिस्टर का एग्जाम दे रहा नहीं था। सिस्टर के घर अठे ही या फिर बारियो बारियो आयो? सापुरा से। सापुरा से आयो। अठे अबर 3 घटनाओं ते वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, गर्मी क्या अंगली लाग रही है, काय काय दिक्कत आ रही है था? दिक्कत वहीं घर में ठीक है, तो रही ली गर्मी के मौसम में गर्मी तो रही ली। और पानी वानी की व्यवस्था है अठे? इटे तो कोना अठे को बटे भी देख तो रही हूँ मैं, एक पानी को छोटा सा टंकी तो है लगाई रही है। कैंप पर मिले होगा बढ़िया, खा लीजिएगी। अच्छा, पानी को टंकी तो है लेकिन वो खाली है। और बहन दानी काई सोच के रखे हो कि मतलब अगर एग्जाम अच्छा हो जावे तो फिर आगे चल के काई है? अब एग्जाम अच्छे चल तो ला जाले और कहीं बोलो तो चाहो कि जो बहन है वह सरकारी नौकरी करे? चाहूँ तो ऐसे कौन चाहे लाख बगैर चाहूँ ऐसा। तो घर पहली छोरी बंसी जो सरकारी नौकरी कर सकती? हाँ, पहली मैं सिस्टर। पहली बंसी। जयपुर के हो या फिर बाहर से आए? जयपुर जिला है, गांव सांतर सर। इंतजार करवा में बोलाव रहे कि पता को नहीं माई ने एग्जाम किया दे रही होली चोको यो लोग पेपर हो को नहीं? वो आगे की तो आगे देखी जाएगी, बच्चा तो कोशिश तो आपकी तो मैंने तो पूरी करे लाख। कितने समय सुबह आप तैयारी करिया है? 12 महीना 2 साल हो गए। 12 महीना 2 साल होगा। ये एग्जाम की तैयारी करिया या फिर और भी कई सारे और भी तैयारी करी। और भी तैयारी कर रहा हूँ? खतन कारण वाले ज़्यादा थे और वैसे मैं इस चीज़ की तैयारी नहीं करती, अच्छे तरीके से नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मेरा पेपर अच्छा गया है। अच्छा गया है? आप तैयारी नहीं करे थे फिर भी पेपर अच्छा गया? अच्छा गया है क्योंकि मैं सेंट्रल लेवल की अभी तैयारी कर रही हूँ, तो इसमें है ना इंडिया का पार्ट और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट ज़्यादा था कंपेरिजन राजस्थान के वर्ड। उस हिसाब से मेरा अच्छा गया है क्योंकि मैंने राजस्थान के और राजस्थान को छोड़ के इंडिया के वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैंने पूरे अटेम्प्ट किए अच्छे से। क्या कारण है कि ये आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे थे फिर भी इसका एग्जाम दे रहे हो? कुछ बच्चे कहते हैं कि ऐसी चीजों से क्या होता है कि कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ तो जाता है लेकिन ये भी तो सोचते हैं ना कि वहाँ जाके अपन एग्जाम सेंटर में जाते हैं, वहाँ का माहौल कैसा होता है, अपन है जहाँ जहाँ गलतियाँ अटेम्प्ट मॉक दे के करते हो वहाँ पे करते हैं या नहीं करते, उन चीज़ों का भी हमें पता तो चलता ही है ना इन सब चीज़ों में। मतलब मॉल चीज ये है कि आप एक्सपीरियंस लेवा खातिर भी चल जावे कोई दफा। हाँ, बस मेन चीज़ यही है। हाँ। अधिकतर लोग इस चीज़ के लिए अवॉइड है बस कि मतलब अगर आप तैयारी को नहीं भी करिया तो ठीक है, एक्सपीरियंस हो जाती है। एक्सपीरियंस हो जैसी। फिर दूसरी बात है कि अपन ओमार सीट भराना है तो बीटे महीना पर भर्ती टाइम गलत ना करा, क्योंकि जो कैजुअली मैं फुल है ना एक फोकस के साथ भरता घर, मतलब फुल फोकस तो भरिया बाद में भी है ना मेरे क्वेश्चन है ना भर्ती टाइम गलत हो गया। हाँ। वहाँ दिमाग कितना खराब हुआ। अब वो घर पे होता तो पता नहीं चलता, फिर कोई बात नहीं कट करके फिर से सही कर लेते, लेकिन वहाँ जब मेन सेंटर में होना तब है ना हाइपर कितना हुआ तब पता चला ना, बस वही चीज़ है। यहाँ देखिए जाए तो पेपर तो चोको बनाया हो। हाँ, मस्त बनाया पेपर में, मतलब लेवल भी बहुत अच्छा था इस बार। अब कट ऑफ देखते कितनी जाती है। तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए थे उनका तो आना ही है ना? हाँ, आना ही है, लेकिन वो सीटों के भरोसे ना उनकी सीट कितनी है। हाँ जी। सीट बहुत कम है ज्योग्राफी के अंदर। जी जी। उस हिसाब से मैम पेपर कैसे था? थोड़ा टफ था। थोड़ा सा टफ था। लेंदी वगैरह कुछ था? हाँ, मतलब टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टू लेंथ। क्वेश्चन ज्यादातर सिलेबस से ही आए या फिर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बाहर से भी आ गया?
सिलेबस से भी आया है, थोड़ा आउट ऑफ मतलब वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन ज़्यादा है। तो पेपर देख के बुरा लगा कि अरे ये तो काफी टफ आ गया है। थोड़ा तो टफ था। अंदर फैसिलिटीज वगैरह कैसी थी? अच्छी गर्मी की वजह से कुछ दिक्कत हुई नहीं आपको? नहीं ऐसा कुछ सुबह जब चेकिंग वेकिंग थी उसमें कोई दिक्कत? नहीं। बाकी का माहौल जो है वो सही था। ठीक बिल्कुल ठीक। सर पेपर कैसा था? पेपर अच्छा था अच्छा था, इजी था, टफ था, मॉडरेट था, कैसा था? Moderate था। जरा टफ नहीं लगा? ठीक था, उससे तो एवरेज था, ज्यादा टफ भी नहीं था ज्यादा। क्या लगा कि क्वेश्चन जो है वो सिलेबस से ही आए थे या फिर बाहर के क्वेश्चन ज्यादा दिखे आपको? बाहर के तो नहीं थे तो सिलेबस से सिलेबस से ही थे प्रॉपर। कोई दिक्कत थी अंदर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सुबह जब चेकिंग वगैरह हुई तब कोई ऐसी चीज? ना, वैसी कोई दिक्कत नहीं आई हमको तो। पेपर कैसे था मैम? अच्छा था। कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे? 6 महीने। 6 महीने से। ऐसा लगा कि 6 महीने की जो तैयारी थी वो आज पूरी हुई है? हाँ ऐसा लग रहा है। पेपर देख के लगा कि आसान है बिल्कुल? राजस्थान जी के तो राजस्थान जी के अच्छा था। बाकी कौन सी चीजें थी जो थोड़ी सी टफ लगी आपको? इंडियन जी के है या फिर कोई और पार्ट है? वो इसी मासाग में चलता रही थी, वो वैसी कठिन थी। पेपर कैसे था? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था। अरे खुशी लग रही है, इजी था बिल्कुल? यस। लेंदी वगैरह नहीं लगा? कुछ बच्चे बोलेंगे उनको लेंदी लगा। फर्स्ट बार तो लगता ही है सबको, लेकिन मेरी फर्स्ट एग्जाम दी तो मुझे अच्छा लगा। तो पहली बार एग्जाम दे रहे थे तो पहली बार के हिसाब से नर्वस थे? सुबह डर था, फिर जब पेपर देखा तब अच्छा लगा? क्या माहौल था? अच्छा लगा मुझे, नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, वो तो दिख भी रहा है कि बहुत खुश लग रही हो आप। हाँ। ऐसा लग रहा है कि पेपर तो निकल जाएगा इस बार और आराम से पास में आपका नाम अगर नहीं निकलेगा तो मैं मेहनत वापस से करूंगी, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ूंगी। पॉजिटिविटी दिख रही है। यस। पेपर कैसे था सर? ठीक था। ठीक था। कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे? 1 साल से। 1 साल से कर रही थी। कैसा लगा कि 1 साल जो आपने तैयारी की आज पूरा वो निकला है? हाँ ठीक तो। पेपर इजी लगा आपको? जी। जैसे होता है कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो सब कुछ आसान लगता है, तो वो पढ़ाई दिख रही थी आज पेपर में? हाँ। तो वैसे देखा जाए तो पेपर टफ नहीं बनाया गया, तो बनाया तो मॉडरेट ही है। मैम पेपर कैसा था? पेपर बहुत अच्छा था, इजी था। जो मतलब पढ़ा ना वो तो इजी लग रहा था, जो यूनिट नहीं पढ़ पाए वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही थी, लेकिन पेपर बहुत आसान था। तो जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की है उनके लिए पेपर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या लग रहा है कि भारी मात्रा में बच्चे इस बार पास होने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ ज्यादा हाई जाने हाँ, बिल्कुल। तो कंपटीशन जो है वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। हाँ बिल्कुल। जो आगे चल के ये एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मतलब जो तैयारी कंटिन्यू रखे, अगली बार आएगी तो मौका है ये अच्छा। बस। शादीशुदा हुआ? जो शादी के साथ साथ पढ़ाई करना कितना मुश्किल था? मतलब थोड़ी सी और तैयारी हो जाती, जो नहीं पढ़ पाई वो मुझे थोड़े हार्ड लगे, बाकी पेपर बहुत इजी था। काम के साथ पढ़ाई को बैलेंस करना थोड़ा सा टफ हो गया, अगर वो नहीं होता तो पढ़ाई अच्छी होती। हाँ बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि फैमिली बच्चे को लेके, नहीं तो अच्छा मौका था मेरे लिए भी। सपोर्ट किनका सबसे ज्यादा रहा है घर पे? मेरे देवर का। देवर का? बहुत ज्यादा उनका ही है, उनकी वजह से पढ़ पा रही हूँ मैं। आज ज्योग्राफी का पेपर हो और जब आप स्टूडेंट हो बात करें तो बाको कहना है कि पेपर काफी इजी लेवल को हो। कुछ बच्चा ने थोड़ा सा मॉडरेट लागो, कुछ ने थोड़ा सा लेंदी लगे, लेकिन ओवरऑल पेपर जो हो वो बाकी पूरा ही आसान हो। मायने फैसिलिटीज की जब आप बात करें तो फैसिलिटीज भी प्रॉपर ही, सीटिंग अरेंजमेंट चौको हो, मैनेजमेंट भी चौकी ही, और बाकी सारे एग्जाम। अब देख वाली बात है कि काल को जो एग्जाम उसी बोक्यांक लो उसी थाने बता दिया कि काल एग्जाम 2 पारी में उसी पेपर 1 और पेपर 2 में जो 2-2 घंटा का होबड़ला है। तो कल की रिपोर्टिंग खातिर देखता रहो और बना रहो आपा के साथ झलको मीडिया। झलको